अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया मैं बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के एक और सवाल का जवाब दूंगी जो कि सिजेरियन सेक्शन के बारे में है। और आप लोगों का सवाल ये था कि क्या जब हम सिजेरियन करवाएं तो हमें पूरी बेहोशी लेनी चाहिए या स्पाइनल लेना चाहिए, यानी कि कमर में इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अमूमन जब भी सिजेरियन सेक्शन किया जाता है तो पेशेंट को बेहोशी दी जाती है और ये दो तरह की हो सकती है। एक पूरी बेहोशी होती है जिसमें फुल डीप जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें फीमेल को, एक औरत को बेहोश कर दिया जाता है और उनके गले में एक ट्यूब डाली जाती है जिनके जरिए उनके लंग्स को वेंटिलेट किया जाता है, यानी कि उनको एक मशीन के जरिए सांस लेने में हेल्प की जाती है और उस बेहोशी के दौरान ऑपरेशन किया जा सकता है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि कमर में इंजेक्शन लगाया जाए जिससे बॉडी का जो लोअर हाफ है, यानी कि जो जिस्म का निचला हिस्सा है, वो सुन्न हो जाए और उसमें ऑपरेशन हो। उसमें औरत जाग रही होती है और उसको सिर्फ हाथ लगता हुआ टच महसूस होता है, लेकिन पेन महसूस नहीं होती। तो इन दोनों में क्या इसके फायदे और नुकसान हैं? ये सवाल ऑलमोस्ट रोजाना ही पेशेंट क्लिनिक में मेरे से पूछते हैं। तो मैं इसका जवाब बड़ा क्लियर कर देती हूँ कि स्पाइनल एनेस्थीसिया यानी कि कमर वाला इंजेक्शन आइडियल है, क्योंकि उसका मेन फायदा ये है कि उसमें आपको पूरी बेहोशी नहीं दी जाएगी और पूरी पूरी बेहोशी हेल्थ रिस्क के हिसाब से ज्यादा रिस्की, ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और उसके अलावा इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि ऑपरेशन के बाद 5 से 6 घंटे, जब ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा एक औरत को पेन होती है, वो वाला टाइम एनेस्थीसिया के असर में गुजर जाता है। स्पाइनल में चूंकि बॉडी का जो लोअर हाफ है, जिस्म का जो निचला हिस्सा है, वो सुन्न होता है और उसमें बहुत ज्यादा जो पेन होती है ऑपरेशन के फौरन बाद, उसका एक औरत को पता नहीं चलता। अलबत्ता जब उसको पूरी बेहोशी दी जाती है तो जो ही वो होश में आती है, उसको ऑपरेशन वाली जगह पे शदीद दर्द स्टार्ट हो जाती है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का और फायदा ये है कि आप चूंकि जब आपका सिजेरियन होगा तो आप होश में होंगी और आप अपनी बेबी की बर्थ को एक्सपीरियंस करेंगी। जो ही आपका बच्चा डिलीवर होगा, आप अपने बच्चे की फर्स्ट क्राई सुन सकती हैं। उसके बाद फौरन आपको बेबी दिखाया जा सकता है। तो एक मदरली इंस्टिंक्ट्स हर औरत के अंदर होती हैं और वो स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट्स को इसमें काफी पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो इमीडिएटली अपने बेबी को देख भी लेती है, उसकी क्राई भी सुन लेती है और उसको एक अच्छी फीलिंग होती है और उससे बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अगर ओवरऑल हेल्थ रिस्क के हिसाब से भी बात की जाए तो स्पाइनल एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया के मुकाबले में सेफ कंसिडर होता है। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट को लगता है कि स्पाइनल के बाद मुझे बैक एक होगी, मुझे तो पहले ही बहुत बैक एक है। सो देखिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया का बैक एक के साथ कोई लिंक नहीं है। हमारी खवातीन को विटामिन डी की कमी की वजह से या कुछ और स्पाइनल इश्यूज की वजह से, मस्कुलर रीजंस की वजह से बैक एक होती है और उनको लगता है कि उनको स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से बैक एक हो रही है। तो इसलिए हमेशा मैं पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि स्पाइनल एनेस्थीसिया का बैक एक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आज की इस वीडियो को हम समराइज करेंगे कि अगर आपने सिजेरियन करवाना है और आप कंफ्यूज हैं कि आप सिजेरियन के लिए पूरी बेहोशी लें या स्पाइनल लें, तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप स्पाइनल एनेस्थीसिया लें। ना सिर्फ वो सेफ होगा, उसमें सर्जरी के बाद आपका पेन रिलीफ रहेगा, 5 से 6 घंटे आप कंफर्टेबल रहेंगी और बच्चे की बर्थ को भी आप एक्सपीरियंस कर सकेंगी, अपने बेबी की फर्स्ट क्राई को सुन सकेंगी और बेबी को देख भी सकेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।